अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास सैमसंग की डिजिटल इन्वर्टर वॉबल मशीन है, वॉबल टेक्नोलॉजी 13 केजी की। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो है हमारा जो स्पिन है ना वो 17 पे शुरू होता था और 14 पे आगे रुक जाता था। 14 के बाद मशीन हमारी हैंग हो जाती थी। ये सैमसंग की टॉप लोड है 13 केजी की, ठीक है। तो इसकी बेसिकली स्पिनिंग का इशू आ रहा था। हमने इसकी सर्विस वगैरह तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन इशू फिर भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ और जो है प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट ये कर रही थी, ठीक है। नॉर्मल हम लोग अगर क्विक लगा रहे थे तो ये पूरा क्विक जो है वो हमारा कंप्लीट करने के बाद जो है वो स्पिन भी करती थी, वॉश भी करती थी, रिंस भी करती थी। हम जब सिंगल स्पिन लगाते थे तो प्रॉब्लम आती थी, और कभी कभार जो है वो नॉर्मल साइकिल या क्विक साइकिल में भी प्रॉब्लम स्पिन में करती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक देखें पीसीबी ये रखा हुआ है जो इसका मेन पीसीबी कहलाता है। बेसिकली ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी है और ये जो है हमारा मेन पीसीबी है, ठीक है। तो हमारे जो है मेन पीसीबी से बेसिकली इशू आ रहा था, वो हमने इसका चेंज किया तो वो इशू रिज़ॉल्व हो गया। तो आप लोग पहले इसकी तमाम चीज़ें चेक कर लें, इसकी सर्विसिंग वगैरह वो चीज़ चेक कर सकते हैं, और डैम्पर्स चेक करते हैं। डैम्पर की वजह से भी जो है वो स्पिन में इशू आता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको स्पिन दिखाता हूँ इसका। मैं इसका स्पिन लगा रहा हूँ। आप ये डायरेक्ट स्पिन भी यहाँ से लगा सकते हैं। पावर ऑन करके स्पिन का बटन प्रेस करके रखें, स्पिन पर डायरेक्ट आ जाएगी। आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखें ये 16 मिनट से स्टार्ट हुआ, इसने स्टार्ट लेना शुरू किया। अब ये स्टार्ट हो गया। अब ये पानी ड्रेन आउट करेगा, उसके बाद जो है वो ये मूव होना शुरू करेगा। तो ये जो टाइमिंग आ रही है 16, तो ये सिर्फ 14 तक आती थी और वॉशिंग मशीन जो है हमारी हैंग हो जाती थी। 14 पे थोड़ी देर चलती थी, घूमती थी, और हमारी जो है वॉशिंग मशीन हैंग हो जाती थी, और जिसकी वजह से जो है स्पिनिंग में प्रॉब्लम आती थी। स्पिन करती नहीं थी क्योंकि वॉश और रेसिडेंस तो कर लेती थी, लेकिन स्पिन का एरर जो है वो वॉशिंग मशीन में शो होता था। तो हमने ये इसका पीसीबी रिप्लेस किया और हमारा इशू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिज़ॉल्व हो गया। तो इस पीसीबी से भी जो है वो इस तरह का इशू आ सकता है। तो आप पहले मशीन को प्रॉपर चेक करें कि वो गंदी तो नहीं है, उस चीज़ों को चेक करेंगे, डैम्पर्स वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो फिर आप पीसीबी की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको 16 पे देखें ये स्टार्ट किए स्पिन के लिए। अभी 15 हो गया। अभी ये स्पिनिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेगी। मैं आपको इसकी स्पिनिंग दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें इसने स्पिन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। पहले ये 14 पे आगे स्टक हो जाती थी, अभी देखें 13 पे आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीसीबी से आते हैं, ठीक है। जो हमने तब्दील कर दिया, ये हमारे पास पीसीबी था, हमने ये रिज़ॉल्व कर दिया, ये चेंज कर दिया, इसलिए हमारा इशू रिज़ॉल्व हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन कितनी साफ़ है कि आपको कैमरे के अंदर से भी जो इसके होल्स हैं वहाँ से जो है वो लाइट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि प्रॉपर सर्विस हुई हुई है। वॉशिंग मशीन बिल्कुल क्लीन है, जिसकी वजह से जो है इसके होल वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।